दुख की बात है कि अब आप लोगों के पास कोई समय नहीं है, लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी भी कुछ समय है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप लोग का धड़कन बढ़ रहा होगा ये अंतिम समय में कि काश अब किसी प्रकार से तैयारी में कोई नया मोड़ मिल जाए, नया धार मिल जाए, तो मैं आज इस धार को मजबूत करने के लिए आप लोग को बीच लाया हूँ, जिससे सभी को डर लगता है। उसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग का 10th लेवल में एक बैच चालू हुआ जिसका नाम है टारगेट बैच। ठीक है, तो टारगेट बैच में हम लोग देखने वाले हैं आज त्रिकोणमिति का पहला क्लास है। तो आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर वीडियो को शेयर करना कि कैसा वीडियो लगता है नहीं लगता। अभी आप सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है, जब वीडियो बढ़िया लगे तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में। हमको पता है आप लोग मेरा परिवार है, ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहली बात कि इस शब्द में कुछ ना कुछ मतलब लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति ये बहुत ही मतलब वीआईपी चैप्टर है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दो चैप्टर तो छोड़ना मत, पहला त्रिकोणमिति और दूसरा है क्षेत्रमिति। ठीक है, तो इसका मतलब पहले देखो सीखो। इसमें 3 मतलब है। एक वो है त्रि मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। और एक वो यहाँ पे है कोण, तो कोण का मतलब कोने यानी एंगल होता है। ठीक है, और एक लास्ट में मिति जिसका मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति को हम एक शब्द में कह सकते हैं कि तीनों कोणों का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें पूरा त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ना, पूरा त्रिकोणमिति। तो एरा में पहला कोण, दूसरा कोण इसको कहते हैं, तीसरा कोण। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ABC, तो कहेंगे कोण A, इसको कोण पढ़ा जाता है। ठीक है, कहेंगे कोण B, कहेंगे कोण C, है ना, एकदम इस प्रकार से तिरछे ला करके। तो तीनों कोण के अगर माप कर रहे हैं, माप मतलब होता है उसको गणना करना, यानी नापना या फिर मापना, तो वही कहलाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में चाचे भतीजे सब मिला के 6 गो है, पूरा परिवार है 6 गो। आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति में कुल मिला के कितना परिवार है, तो 6 परिवार है। 6 उनके नाम याद रखना। पहले तो आपको नाम याद रखना है। पहला का नाम है SIN, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, दूसरा का नाम है COS यानी कॉस, और तीसरा का नाम है TAN, इसको बोलते हैं टैन। क्या सर ये हम लोग सब बड़ा लिखेंगे? नहीं बाबू, अभी समझाने के लिए केवल मैं बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन लिखते समय हम लोग एक देंगे छोटा, बाकी फिर सब, मतलब एक बड़ा दे के बाकी सब छोटा देंगे। ठीक है, एक बड़ा दे के बाकी सब छोटा देंगे, लेकिन खाली समझाने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आसानी पूरा विश्वास से समझ गए होंगे। टैन के बाद होता है कौशिक, आगे पीछे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कौशिक, उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद होता है सेक। ये मतलब 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो आपका क्या है, 6 गो इसमें कोड है, इसी से त्रिकोणमिति बना है। इसमें और एक बात सीख जाना कि ऐसे गोल दे के और बीचवन अगर चीर दिए तो एरा पढ़ना थीटा। कई लड़कन तो इसको पढ़ता नहीं सही से, एरा पढ़ना थीटा, लेकिन गोल दे के अगर बीचों में ऐसे नहीं बल्कि सीधा घेर दिया, ऐसे घेर दिया, तो एरा पढ़ना है फाई। याद रखना, क्या पढ़ेगा? फाई पढ़ेगा। ठीक है, तो अब सब में हमको लगाना है थीटा, यानी यहाँ लगा के गोल यहाँ दे देंगे, इसको लगा के गोल यहाँ खींच देंगे, इसको लगा के गोल यहाँ खींच देंगे, इसको लगा के गोल यहाँ खींच देंगे। ऐसे करके इसमें काम करेंगे, ऐसे करके इसमें करेंगे। ठीक है, तो अब इसका पढ़ने का तरीका चेंज करना। ठीक है, पहले से केवल साइन था, अब थीटा लग गया तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, पहले से केवल कॉस था, लग गया थीटा तो हो गया कॉस थीटा। पहले से टैन था, लग गया थीटा तो हो गया टैन थीटा। ये हो गया कॉसेक थीटा, और ये हो गया कॉट, और ये हो गया सेक। ठीक है, तो पहले तो हम लोग का बेसिक क्लास में यही नॉलेज ज़रूरी है कि मतलब क्या होती है नहीं होती है। अब आपको लेकर के हाई फाई उड़ जाएंगे, उड़ेंगे जरूर, लेकिन अब बेसिक पते नहीं रहेगा। कहीं पे लिखा रहेगा टैन फाई, तो कहिएगा सर फाई थोड़ी, हम तो थीटा पढ़े हैं, है ना। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप लोग ठीक है ये उतार लें तो ठीक, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जा करके आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आपको आगे त्रिभुज में समझना है, क्योंकि भाई त्रिकोणमिति के मतलब ही होता है 3 कोणों का माप। ठीक ना, आगे मैं आपको त्रिभुज लेके समझाता हूँ। ये है त्रिभुज। ठीक है,
त्रिभुज में पहले नामकरण करते हैं ए बी सी। ये जो लंबा निहुरल वाला डंटा है एकरा कहते हैं कर्ण, नाम याद रखना, एरा काचे बोलते हो कर्ण। और जो सीधे डंटा है एरा बोलते हैं लंब, लंब। और जो नीचे वाला डंटा है एरा बोलते हैं आधार, याद रखना, ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। तो कर्ण को हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में लोग एच लिखता है, लंब को शॉर्टकट में हम लोग पी लिखते हैं, और आधार को शॉर्टकट में बी लिखता है, परपेंडिकुलर बेस, और शायद इसका क्या होता है तुम लोग बता लेना, ठीक है। तो ये हम लोग का नाम है, ठीक ना। आगे ये तो हो गया कर्ण का बात। आज जब इसको हम लोग, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पाइथागोरीय, वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरीय, पाइथागोरस, वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस, ठीक ना। उन्होंने, जिससे पाइथागोरस क्या था कि बेचारा घूमल चल रहा था, उसको कोई काम ही नहीं था। वो सुबह सुबह उठा और एकदम घूमल चल रहा है, इन्हें उन्हें नदी तालाब पूरा पार्क को घूमल चल रहा है, उसको कोई काम ही नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका दिमाग खनक गया कि भाई अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, बेरोजगार हो जाएगा वो। तो इसलिए उसका दिमाग गया कि टेढ़का और सोझका पर क्यों ना हम कुछ फार्मूला बना दें। तो वो फार्मूला दे दिया छोटा कि कर्ण अगर आपको निकालना है, कर्ण निकालना है तो आपको पास क्या क्या रहना चाहिए, लंब रहना चाहिए और प्लस में आधार रहना चाहिए। ये कौन बोला, ये पाइथागोरसवा बोल दिया। लेकिन कर्ण निकालना है तो लंब दिल रहेगा, उसका आधार का स्क्वायर कर देना और आधार का भी स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये वो बोले थे, हमने बोल रहे वो बोले थे। लेकिन इन्हों स्क्वायर होता है, अगर इन्हें स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो ये आगे जाके उन्हें रूट चढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इधर रूट नहीं देना तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा। अगला बोले थे कि अगर आपसे कोई लंब बराबर फार्मूला पूछता है, इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट हट जाएगा, और इधर अगर स्क्वायर नहीं दे रहे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये बोले थे अगर लंब बराबर पूछना है तो बड़का भैया एरा में कर्ण रहता है, कर्ण को पहले मान्यता दे दो कर्ण, और कर्ण का अंदर वाला का स्क्वायर हमेशा रखना है। और यहाँ एक ही बार प्लस पड़ेगा, अगला बार में माइनस। जब कर्ण आगे रख के माइनस दे दिया और लंब बराबर कुछ भी किया तो इसका मतलब अगला क्या बच गया, आधार बच गया, यानी अगला बच गया आधार का स्क्वायर। एक और छूट गया आधार बराबर। और आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है कि अंडर रूट में फिर से आगे करने रखना है, फिर से आगे करने रखना, और माइनस में फिर उसे देंगे सेम टू सेम, और आधार ले लिए तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, लंब लेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो छोटा का तुम्हारी फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, याद थोड़ी करना है, मतलब समझना है कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गली गली में एक आदमी आदमी ऐसा मिलेगा जो कहेगा ना ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना हो हवा, पहले आधार का स्क्वायर बाद में लंब का स्क्वायर हो हवा। तो टेंशन मत लेना, जब प्लस रहता है तो आगे और पीछे लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, माइनस वाला में पहले कर्ण बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बात समझ में आ गया तुम लोग को। अगली बात क्या बताना है, देखो अगली बात ये कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये कोण आपका हमेशा 90 डिग्री होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे आपको बताते हैं ये 90 डिग्री हो गया। और इसमें क्या होता है कि ये वाला दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये बड़ा है और ये तो बड़ा है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोण सी को थीटा, तो कोण के सामने वाला हमेशा लंब रहेगा। ये बात को पहले आगे भी समझाएंगे, एक बार हल्का सा बता देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखे थीटा तो एकर सामने वाला लंब रहेगा, आई कर्ण हमेशा वही रहेगा, तो एगो क्या बनेगा, आधार। लेकिन अगर यहाँ थीटा ना लिख के अगर थीटा यहाँ लिखा तो आपको याद रखना है कि जे कोण दिखा दिया वो कोण के सामने वाला लंब रहेगा, यानी ये लंब बन जाएगा, आई आधार बनेगा, आई कर्ण हमेशा वही रहेगा, ठीक है। यानी ई वाला काम आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। चलिए आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा, नहीं तो इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास ज़रूर भेज लो, लाइक करके वीडियो को। ये तो कहना ही नहीं पड़ेगा, करिए लेगा, करिए लिया होगा। आगे चलो, देखो अब कुछ मान याद रखना है, मान नहीं मतलब आपको कुछ कोड याद रखना है, ठीक है। मान थोड़ी यहाँ थोड़ी मान याद करवाना पड़ता है। देखो ये क्या थी, इसको पढ़े थे बताइए, इसको पढ़े थे साइन, इसको पढ़े थे थीटा।
तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, याद नहीं करना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको लिखना जरूर पड़ेगा। लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तीनों को याद रखिए और तीन को इसका उल्टा कर देना। तो आपको उसमें दिए थे कि इसके बाद क्या होता है? कौशिक होता है, तो इसका उल्टा यहाँ कर देना कौशिक का, कि कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तो उलट दो, कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी हम कह सकते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है, अगला कॉस के उल्टा करके बार लिखना है, तो ये लिखेंगे सेक। सेक थीटा बराबर बोलेंगे उलट के, यानी कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी ये हो जाएगा फिर कर्ण बटा आधार। अगला क्या है? अगला tan का उल्टा करेंगे तो बनेगा कॉट। कॉट थीटा बराबर कहेंगे तो उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब बोलेंगे बेटा आधार बटा लंब। क्या बोलेंगे? आधार बटा लंब। ठीक है, यानी मेरा कहना ये है कि आप एक को याद कर लीजिए, उसके बाद उलट दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, पूरा त्रिकोणमिति में ये tan और कॉट हमेशा उल्टा ही रहता है। पूरा त्रिकोणमिति में tan कॉट में कभी भी कन्फ्यूजन है, tan बोलेगा उसका उल्टा क्या होगा तो कॉट, कॉट बोलेगा उल्टा क्या हुआ tan। ठीक है, लेकिन इसमें कभी कभी उलट देता है। जैसे अभी साइन से उलट रहा है कौशिक और कहीं कहीं पे साइन से उलट जाएगा कॉस, लेकिन वो आगे चल के, ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही याद रखना, ठीक ना। और याद रखने का तरीका क्या है कि आपको एस रहेगा तो पहल का अक्षर एस तो दूसर का अक्षर सी रहेगा, यानी कि साइन उल्टा जाएगा कौशिक के साथ, और अगर पहल का सी तो एक चेंज करने वाला दूसर का एस रहेगा। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको याद रह रहा है तो ठीक है कि साइन का उल्टा कौशिक, आप लोग साथ में बताइएगा, साइन का उल्टा कौशिक और कॉस का उल्टा सेक और tan का क्या कोट, याद रहेगा। चलिए कुछ आपको और भी कुछ बात बताते हैं। ठीक है, देखिएगा याद हो गया। अब इसके बीच में कुछ आपको इंग्लिश वाला याद रखना, इंग्लिशिया वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को मैं छोटा सा बात, एक थोड़ा सा इंग्लिश वाला याद रखना, यहाँ भी इंग्लिश वाला याद हो जाएगा। देखिए जैसे देखिएगा इसका, देखिए ऊपर लंब, तो लंब को भी तुरंत बोले थे हम कि होता है क्या है P, यहाँ एक बार लिख देते हैं नीचे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये है लंब, लंब माने P, ये है कर्ण यानी H, और नीचे वाला होता है B। ठीक ना, चलिए तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बोले P और कर्ण क्या हो जाएगा H। ठीक है, अगला आधार, आधार क्या है B, और उसके बाद बटा में कर्ण, कर्ण क्या है H, तो B बटा H। ठीक है, अगला लंब, लंब क्या है P और आधार क्या है B, यानी P बटा B। ठीक है, बस इसका जस्ट उल्टा कर दो, P बटा H तो यहाँ हो जाएगा H बटा P, यहाँ है B बटा H तो यहाँ हो जाएगा H बटा B, यहाँ है P बटा B तो ये हो जाएगा B बटा P, उल्टा, सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना सब उल्टा हो जाएगा। सर याद नहीं होता, याद करवा दीजिए। दो ट्रिक देते हैं याद करने का। पहला ट्रिक है कि P से बोलना पंडित, क्या बोलेगा P से बोलना पंडित, और B से बोलना बोला, और H से बोलना हर, ये ट्रिक है। ठीक है, ध्यान से, P से पंडित, B से बोला, H से हर। तो पहले ऊपर ऊपर वाला बोलिए, पंडित बोला, पंडित से यहाँ पे साइलेंट है, हर हर बोल, पंडित बोला पंडित से, हर हर बोल। आप इस प्रकार से सजा लीजिएगा। सोना चांदी तौल, तो सोना से साइन और चांदी से कॉस, चांदी में CH से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ कॉस और तौल से हो जाएगा tan। अगर ये वाला याद हो गया तो इसका उल्टा वो कर लो। ये ट्रिक कैसा लगा? मज़ेदार है ना? चलो मसालेदार ट्रिक मिलेगा, टेंशन मत लो। एक ट्रिक और देते हैं आपको याद करने का। ट्रिक क्या है से देखिए, एक ट्रिक और देते हैं। ट्रिक ये है लाल बटा कक्का, ये ट्रिक है, लाल बटा कक्का। आप इसको ध्यान रखिएगा। लाल बटा कक्का में क्या है, ये पहिल का साइन के है, आई दूसर का है कि कर,
कॉस के, आई तीसर का है टैन के, बाकी उल्टा कर देगा तो ये निकल ही जाएगा। जैसे देखिए सर एरम को चाहिए, देखो ला से लाम तो का से कर्म, मतलब हिंदिया के वो डू इन टू इंग्लिश कर दिए हैं। ला से लाम तो बटा में कर्म, लाम बटा कर्म, लाम बटा कर्म। दूसरा कहाँ कौन है कॉस, कॉस में आधार बटा कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगला टैन है तो टैन में बनेगा लम बटा आधार, लम बटा आधार। अगर एरा उलट देगा कक्का बटा लाल कर देगा तो इसका ट्रिक बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा, मिटा दें। देखिएगा आगे चलते हैं। आज फर्स्ट क्लास है आप लोग का, इस प्रकार से क्लास आपको पर डे शाम के 8 बजे और सुबह में 6 बजे क्लास चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो पर डे आप लोग ज़रूर जुड़ा कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब आपको याद हो गया, आसानी से याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल, कैसा कैसा सवाल मिलेगा सर, ठीक है। सवाल इस प्रकार से रखता है, जैसे कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर, ऐसे लिखेगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। आप लोग को सब रूटीन बांट दिया गया कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, ठीक है। और रूटीन का वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर के रूटीन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें किस प्रकार से बताए हैं, ठीक ना। रूटीन क्या क्या, कौन सा दिन क्या है ना, उसमें वो ज़रूर बता दिए, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसमें देख लीजिएगा। तो रूटीन के हिसाब से आज कुछ दूसरा विषय है, हिस्टोरी है, लेकिन आज हम लोग का क्लास का पहला दिन, इसलिए हम लोग आज इसको सोच रहे हैं कि एक डेमो क्लास के तौर पर दें, बाकी कल से आपका रूटीन फॉलो होगा, ठीक है। मान ज्ञात करें। सवाल देखिए, सवाल दिखे, ये सवाल अच्छा VVI सवाल है, ठीक है। सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, जो दिया उसको उतार लीजिए। क्या दिया? साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी तुरंत बताएं हम कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, पंडित बोला, तो पहले तो बोलेंगे पंडित बोला, पंडित से यहाँ साइलेंट है, हर हर बोल, इसका मतलब नीचे होगा हर, यानी P/H। इसका मतलब देखो ध्यान से गौर से देखना, ठीक है। मेरा कहना ये है कि दिया ही 3/5 लेकिन होता है P/H, यानी ऊपर 3 तो ऊपर P, नीचे 5 तो नीचे H। इसका मतलब ये है कि ऊपर में 3 है तो P के मान 3 और नीचे में 5 है तो H के मान 5। अच्छा 3 गोरा में बहीन होता है, P H, एक और छूट गया कौन, B माने क्या होता है आधार। तो अभी पाइथागोरसवा जो वैज्ञानिकवा था वो आधार बराबर फार्मूला हम लोग को दे के गया है, उसको पता था कि जब हम नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए वो दे करके गया था ये फार्मूला, ठीक है। अब आधार बराबर फार्मूला होता है कि कर्ण के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो कर्ण मेरे पास कितना, कर्ण माने एज, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लो कितना होगा 25 हो जाएगा। लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर लो कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो 25 में से 9 जाएगा तो मुझे लगता है कि बचेगा 16, हाँ 16, और 16 का वर्गमूल कितना है 4। इसका मतलब B के मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। यानी P के मान 3 दिया हुआ था, H के मान 5 दिया हुआ था, और B के मान पाइथागोरस के फार्मूला से निकाल कर लाए 4, ठीक है। अब पूछा है किसका भाई, पूछा है कॉस थीटा का। किसका पूछा था? पूछा था कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का होता है पंडित बोला, यानी B से, ठीक है। पंडित बोला, पंडित से हर हर, यानी नीचे फिर से देंगे हर, ठीक है, यानी होता है B/H। तो B के मान लाए हैं कितना 4, और H के मान तो दिया हुआ था कितना 5, यानी कि कॉस थीटा का मान हो गया 4/5। बताओ कोई दिक्कत आप लोग का? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हटाते हैं इसको। समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना। दूसरा देते हैं, दूसरा ध्यान दो, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, सब कुछ है ये, खाली अभी कॉस थीटा नहीं बल्कि अभी tan थीटा का मान बताना है। सब कुछ सेम है, खाली अभी tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा का मान क्या होगा बताइए लोग, बना लिए? इजी था। देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है P/B होता है। तो P का मान तो 3 और B का मान कितना 4,
अब मनवा बढ़ गया होगा आप लोग का कि खाली अब द तो ऐसन का बड़ी पूछा है सर, और कैसे तो आज हम आपका वीडियो देख लिए, अब ऐसन का कुछ पूछ के देखे तो कुछ पूछेगा बता देंगे, लेकिन बेटा फंसा देगा। देखो ये टाइप 1 करवाए समझो तो ये अगला फंसा देगा कैसे से, देखो देखो कैसे फंसाता है। ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, ये फंसता दूसरा बच्चा लोग, हमारे स्टूडेंट लोग इतना नहीं फंसता, ठीक है, हम लोग सब पढ़ के जाते हैं, इतना थोड़ी फंसेंगे। देखो सवाल कैसे होता है, ऐसे लिखेगा, कहेगा यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो कॉसेक नहीं, कॉट भी नहीं भाई, कॉट भी नहीं दो, साइन दो, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान ज्ञात करें। आपके नज़र में वैसा कोई भी दोस्त या भाई जिसको लगता है कि इसका ज़रूरत है तो उसके पास वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चल तो अब इस पे बनाने का कैसा उपाय है। आप तो कहेगा सर ये तो दिक्कत हो, अब री तखनी है आगे पीछे कुछ नहीं था, अब री 3 आगे दे दिए, कैसे कुछ हो तो बतावा एक बार, आवे एक बता दा तब नहीं छोड़बे, तो कहे ले भैया बता देंगे, एक ही दूसरे को तो टाइपे होता है में, एगो बताइए देंगे, दूसर का बताइए, तीसर का बताइए देंगे, यानी इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उठा के लाइए क्या है 3 tan थीटा बराबर 4, पूछा के करे से हटाओ। एक बात पढ़े हो कि जो चीज़ गुना में रहता है वो उधर कोचिंग में जाता है, भागा में जाता है, तो इधर 3 गुना में है तो उधर भेजिएगा तो कोचिंग में जाएगा, भागा में, अरे भैया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इन्हें गुना में 3 नहीं आएगा, भागा में। और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। अब तुम लोग कहेगा ओ हो ऐसे बनेगा, अब छोड़ दीजिए बना देंगे, लेकिन कैसे छोड़ दे, कई बच्चे ऐसे देख रहे हैं जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है, तो उसके लिए तो बताना पड़ेगा। तो ऊपर में 4 तो ऊपर में P, इसका मतलब P के मान कितना हो गया 4, नीचे में B तो नीचे में 3, इसका मतलब B के मान कितना हो गया 3, और H के मान निकालना होगा, H माने कर्ण, तो हमको पता है कि कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हिंदी नहीं लिखे अभी हम कोडवर्ड में लिख दिए, ठीक है। चलिए तब P मेरे पास है कितना 4 का स्क्वायर करेगा 16, अब B है मेरे पास 3 से कितना हो जाएगा 9, और 16 9 कितना होता है 25, यानी कितना हो गया H मेरे पास हो गया 5। अब लाइए, अब केकर पूछा था, साइन थीटा पूछा था, तो साइन थीटा का होता है फार्मूला P/H, तो P के मान मेरे पास कितना 4 और H के मान मेरे पास कितना, यानी 4/5 आंसर। पिछला वाला मैथ भी यही दिए थे, खाली ये दे करके ये पूछे थे पहले, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे पूछता है सवाल। चलिए एक काम कीजिए आप लोग, साइन हम बता दिए हैं, बाकी और भी हैं वो आप लोग बताइए, जैसे मैं साइन और tan तो ये है, लेकिन कॉट बताइए, कॉट थीटा, कॉस थीटा बताइए, जल्दी बताइए, 2 को जल्दी बताइए। तो इसका आंसर कमेंट करो, देखेंगे इसका आंसर आप लोग, बताओ जल्दी। बताइए लोग। बना दिए, बता दिए। चलिए आशा करते हैं इसको आप लोग बता दिए होंगे, ठीक है। आगे को सवाल देते हैं और सवाल को आप लोग करिए, ज़रूर करिए, ठीक है। सवाल क्या है इसे देखिएगा। सवाल ये है कि यदि कॉट थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। कि यदि कॉट थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सवाल है कॉट थीटा बराबर, तो इसको बोलेंगे कॉट थीटा बराबर 12/13, लेकिन कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है B/P, उल्टा। तो ऊपर में B तो ऊपर में 12, इसका मतलब B के मान कितना है 12 है, P के मान कितना है 13 है,
p का मान 13, छूटा क्या, h छूट गया, इसका मतलब h बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, इसका मतलब p मेरे पास कितना है 12, 12 का स्क्वायर की जगह था 144 आएगा, यानी 12 गुने 12 कर लेना, ठीक है। b मेरे पास कितना, अच्छा p मेरे पास 13 था ना, चलो p 13 था, p 13 है, 13 का करेगा तो 169 आएगा, ठीक है। अब 12 का करेगा तो 144 आएगा, और 144 से 169 जोड़िए तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1, और 6 4 10 1 11 के एक हाथ में 1, और 1 1 2 और 1 हो जाएगा 3, किससे जोड़ा गया जी, 313 हो गया, डाटा चेंज कर दो, 9 5 14, 9 6 15, यहाँ 5 कर लो, या यहाँ 12 छोड़ के एरे 5 कर लो, डाटा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 5 25, अब ठीक है, ये कर लो 12/5 कर लो, उल्टा हो गया 12/5 कर लो, ठीक है। तो b के मान हो जाएगा 12 और p के मान कर लो हो जाएगा 3, बाकी सब ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस पे लगा लीजिए, इस पे आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको p का स्क्वायर की जगह था 5 का स्क्वायर की जगह 25, और b का स्क्वायर की जगह था 144, दिमाग में जाएगा हाँ मास्टर आपको दिमाग काम के ऐसे ऐसे लिख दिए, वहाँ पर अगर नहीं ऐसे आएगा तब तो बाबू वहाँ सेट करके देगा आपको, ठीक है, ऐसा आपको ज़रूरत नहीं, सेट करके देगा वो। तो 25 और 144 करेगा तो आएगा 169, और 169 का वर्गमूल आता है 13, इसका मतलब हो गया h का मान कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। आप पूछा किसका है, पूछा है साइन थीटा, तो लगा दो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h, और p के मान मेरे पास कितना दिए हैं, p के मान दिए हैं हम लोग 5, और h के मान कितना दिए हैं 13, लो जी लो 5/13 आंसर आ गया आंसर। चलिए क्लियर ना, ठीक है। इसी चीज़ में 2 मैथ और, पहला कि tan थीटा मान कितना होगा, और दूसरा साइन थीटा का मान कितना होगा। आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के साइन थीटा tan थीटा लिख के आप बताइएगा आंसर, ठीक है। और इसके नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लगातार क्लासें चल रही हैं यहाँ पे, और आपका भी सपना है कि एक अच्छा टारगेट मतलब अच्छा टारगेट नंबर को अचीव करें, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में आप लोग से, गुड नाइट।